ये नाथुपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है। अब इसके बीच से हम गुजर रहे हैं और नाथुपुर गांव के अंदर भाजपा से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए सांसद के चुनाव में मोहनलाल बड़ोली जी अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्हीं का कार्यक्रम कवर करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। सर, आपका शुभ नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील जी कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव नाथुपुर जी। नाथुपुर। अच्छा, नाथुपुर ये जो क्षेत्र है दिल्ली के पास में है, तो दिल्ली के पास होने का इसका कुछ फायदा नहीं मिला? फायदा नहीं मिलता जी। फायदा नहीं मिला? क्या फायदा मिलना चाहिए था? फायदा दिल्ली में जो सुविधाएं हैं वो गांव में नहीं मिल पाती। अच्छा, मतलब एनसीआर में है, एनसीआर में है, नाम मात्र है जी, नाम मात्र के लिए सुविधा नहीं है जी। आपके यहाँ तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी आई हुई है, तो उसका आप लोगों को कोई फायदा? इंडस्ट्री आई है सर, इंडस्ट्री में लेबर वर्क का तो काम मिल जाता है, बाकी लोकल मान के व्यापारी लोकल आदमी को योग्यता अनुसार काम नहीं मिल पाता। अच्छा, मतलब की अच्छी पोस्ट में काम नहीं मिल पाता। ओके, मतलब व्यापारियों के मन में एक बात बैठी हुई है, लोकल आदमी से जितना बच्चा जाए उतना ठीक जी। अच्छा, तो ये बताइए कि चुनाव का समय है, चुनाव के समय हम जब वोट डालते हैं तो कैंडिडेट को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं या मुद्दों को? देखो जी, चुनाव हर 5 साल में होता है हमारा जी। 5 साल में जो पार्टी चल रही है उसने किस विचारधारा से काम किया है जी, ठीक है, किस बेस तक काम किया है, पार्टी की सोच क्या है। ऐसा नहीं होता कि कई बार काम चले हुए अधूरा काम रह गया, उसको हम बोलते थे कि अधूरा रह गया। कई बार देखते हैं कोई काम होता ही नहीं जी। अच्छा, तो पार्टी की विचारधारा को लेके और 20% तो कैंडिडेट भी महत्व रखता है। अच्छा, तो ये बताओ, अब विचारधारा महत्वपूर्ण है या आपके सामने काम महत्वपूर्ण है? विचारधारा विचारधारा होगी तो काम भी होगा सर। अच्छा, विचारधारा नहीं होगी तो काम कहाँ से कर पाएंगे? अच्छा, अभी आपका सवाल ये था कि काम हुए नहीं हुए, तो फिर विचारधारा भी है और काम हुए भी नहीं है। जैसे सर बीच में किसान आंदोलन आ गया, हाँ जी, बहुत सी दिक्कत आई, कोरोना आ गया था। तो किसान आंदोलन, आपकी कोई खेती बाड़ी है कि नहीं है? खेती बाड़ी है जी। तो आप किसान हैं? हाँ जी। तो किसान है तो आपने बहुत अच्छा चलो मुद्दा उठा लिया। तो ये जो किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया था, तो क्या उनका जो मांग थी किसानों के लिए वो सही थी या गलत थी? तो मांग एक अलग चीज है, मांग किसी तरीके से सर, सवाल ये है, मांग जो की थी वो सही थी या गलत थी? कुछ ठीक थी सर। कुछ ठीक थी? कौन सी ठीक थी? जैसे एमएसपी का मुद्दा हो गया हमारा, ठीक है, और सब्सिडी का हो गया जी। अच्छा, ठीक है, माल मंडियों तक सुचारू रूप से खरीदा जाए। जीएसटी का हो गया, आपके जो यंत्रों के ऊपर जीएसटी लगा, ये ठीक था जी। तो आपके वो कृषि यंत्रों का जीएसटी खत्म हो गया, आपके एमएसपी पूरी मिल गई, आपका जो है ना सब्सिडी पूरी मिल गई? अब कोई दिक्कत नहीं है, मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब जो है ये जो माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पर, जो है ना लोगों का क्या प्यार है, क्या सोच के जो है ना मतलब कि माहौल को देख रहे हैं लोग? देखो जी सर, हर आदमी अपनी तरफ से सोचता है, अपने दिमाग से सोचता है जी। कोई चाहता है कि देश हित की पार्टी चाहिए। अच्छा, कोई चाहता है हमारे घर के सामने काम चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जो देश हित है सर, उस देश हित को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देश का हित कैसे होता है? इसका जैसे जी बॉर्डर की सेफ्टी है। अच्छा, बॉर्डर की सेफ्टी के ऊपर जो वहाँ पर पुलवामा के अंदर इतने शहीद शहादत के ऊपर चले गए, तो उसमें आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हो? देश सेवा है जी, वो देश सेवा है। देश सेवा है। उसके आज तक आपके सामने कोई बात उभर के आई है कि वो कैसे इतना आरडीएक्स पहुंच कैसे गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये तो देखो, उग्रवादी अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी। तो सरकार इतना 5 साल का समय हो गया, तो क्या सरकार ने उस चीज को उजागर कर दिया? उसकी नहीं, उसको उजागर नहीं किया है। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जो शहादत के अंदर गए हैं, होना चाहिए था। उनके बच्चों को, बच्चा गया, बाप भी गया, उसका परिवार तो नष्ट हो गया जी। एक घर का रखवाड़ा चला गया, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो इसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर जब हमारे शहीद हो रहे हैं, तो क्या ये मान लें कि वो सुरक्षित होगी हमारी सरहद? गलत है, गलत है। अच्छा, तो ठीक है, आप नौजवान भी हैं। अब चलते चलते मुझे नौजवानों को किन 1-2 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनका जीवन अच्छा बन जाए? देखो जी, अपने देश की सुरक्षा है, बहन बेटियों की सुरक्षा है, ठीक है, विकास कार्य है, देश में शांति है। सर, बच्चों को, युवाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो पार्टी की विचारधारा अच्छी हो, अपने धर्म के पार्टी की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं कहाँ पार्टी की बात कर रहा हूँ? युवा जी अपना कैरियर, मैंने आपको नौजवानों के बारे में पूछा। राजनीति से हट करके भी तो नौजवान को अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए जी। अच्छा, ठीक है जी।
बगैर भेदभाव के अपना वोट का अधिकार है, अपने दिमाग से वोट का प्रयोग करें। आजकल जो बड़ा एक नशे के ऊपर बड़ा जोर चल रहा है नौजवानों के बीच, नशा तो एक ऐसा होगा जी, इसका इलाज सरकार भी नहीं कर पा रही। तो सरकार इसकी तरफ से एक विशेष अभियान होना चाहिए। नशे के कारण नौजवानों की तो हालत ही खराब होती जा रही है, ऐसे तो पूरा देश बैठ जाएगा। पूरा देश बैठ जाएगा। मतलब नशा जो 95% नौजवान नशे के गिरफ्त हुए हैं जी। अच्छा। और इसके लिए सरकार हल्के फुल्के कोई अभियान है, कठोर कदम उठाना चाहिए कि देश के युवाओं को बचा सके। युवा बचेंगे तो देश बचेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया, बातचीत की। हमारे कुछ सीधे, कुछ टेढ़े, कुछ मेढ़े, कुछ जो ना सीधे सीधे आपने जवाब भी दे दिया, खट्टे मीठे कुछ एक अनुभव रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम क्या है? राजवीर। राजवीर सर, आप से चुनाव का समय है, ये जानकारी लेना चाह रहे हैं। आप जिस टाइम वोट डालते हैं तो कैंडिडेट को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं, या आप मुद्दों को लेकर के वोट करते हैं? मुद्दों को लेकर। मुद्दे कौन से हैं आपके क्षेत्र के? मुद्दे बहुत हैं, बताइए। हम क्षेत्र के बताऊं तो अपने गांव की बताऊंगे। बताओ सर। एक तो हमारे गांव की पानी की निकासी नहीं होती। अच्छा। सबसे मेन मुद्दा तो यो है। ठीक है। और सबसे मेन मुद्दा तो पानी का ही है। हाँ, इसी से गंदगी फैलती है जी, इसी से बीमारी फैलती है जी। और हर इलेक्शन में वादे हो जाए हैं। अच्छा। कि हम 5 साल में बिल्कुल पानी को 8 नंबर ड्रेन में पहुंचा देंगे। अच्छा। लेकिन ये होया नहीं अब तक। आज तक होया नहीं है। आपका गांव कौन सा है? नाथूपुर। ये नाथूपुर है। हाँ। ये जो दिल्ली बॉर्डर के साथ। हाँ। तो राय विधानसभा क्षेत्र पड़ता है आपका? हाँ, राय विधानसभा क्षेत्र। तो आपने अभी तक अपनी इस समस्या के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को बताया कभी? बहुत बताया है। अच्छा। बहुत क्या जवाब मिला? बस यही मिला कि अब हम आगे अब इस 5 साल में ये समस्या हल कर देंगे। 5 साल का समय तो आपने दे दिया ना? हाँ, दिया है। तो इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान काम होया भी, लेकिन ठीक तरीके से नहीं होया। अच्छा, काम हुआ लेकिन ठीक तरीके से नहीं हुआ। चलिए, आप ये बताओ कि आज आप युवाओं को अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? भाई, चुनाव के लिए उनको वोट डालना चाहिए, तो किस बात को ध्यान में रखें? भाई यही ध्यान रखना है कि कौन सी पार्टी काम कर रहे हैं, कौन सी नहीं करती। पहले भी देखो भाई, पाछले भी देखो, इसके भी देखो, जो अब चल रही है सरकार, यही देखना है। भाई, आपके इस गांव नाथूपुरा की विशेष मोटी मोटी समस्याएं क्या है? खासकर समस्या ये है जी, एक तो इंडस्ट्री एरिया हो गया। ठीक है। और उसके वर्कर हो गए बहुत ज्यादा। ठीक है। मतलब पब्लिक ज्यादा आ गई गाँव में। रोजगार तो बढ़ा है गाँव वाला का, क्यों भाई कमरे बना दिए, कमरे किराए पे उठ गए। हाँ। और पैदावार तो बढ़ी है जी। लेकिन जिसी पैदावार इसमें खेती से घटी थी, हाँ, वैसे इसमें बढ़ गई। पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन समस्या क्या है, उसमें समस्या भी खड़ी होगी कई। ठीक है। एक गंदगी बहुत बढ़ गई। अच्छा। गंदगी बढ़ गई, और मेन मुद्दा हमारे गाँव में पानी की निकासी का। अच्छा। नाला बनाते हैं, पता ना किसे दे ठेकेदार आए हैं, किसे नेता भेजे हैं, किसे कौन भेजे है, वो बनावे है, बनाते टूट ले। ओहो, अच्छा। हाँ। और एक ये गंदगी, अब गंदगी के लिए दी है वो छोटी छोटी रिक्शा, वह 4 घर में भर गया है। जो ई रिक्शा दे रखी है, इतने 2 कॉलोनियां का उसमें कबाड़ नहीं आमता। अच्छा। वो फुल हो गया है। यो भाई जो सुनील था, यो अपनी ट्रेली चला रहा है। अच्छा। 3-4 साल से। अच्छा। फ्री, कोई ना लेना ना देना। ओहो। हाँ, फ्री सेवा। फ्री सेवा। तो फिर सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, यो बस कर रहा है अपना समाज सेवा, ला लो कुछ भी ला लो। अच्छा, ये जिस दिन 2 दिन नहीं चलाता ना, मान ले कोई काम हो जाए, हाँ, भाई किसी ने तनख्वाह को देता नहीं इससे ना, कोई ड्राइवर बीमार हो गया या भाई कुछ हो गया और उन्हें ठाली रहना पड़ गया, तो तीसरे दिन इतनी हो जाए है कि उन रिक्शा तो कुछ नहीं होता जो दे रखी गवर्नमेंट। अच्छा। क्यों मत एक कॉलोनी का भी कबाड़ नहीं निकलता। ये पन्नी कॉलोनी तो ये सोचो कि अगर 5000 गांव के आदमी है तो 20,000 आदमी हो रहे। अच्छा। हाँ, मतलब इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई। इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, तो जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी गंदगी होगी, ये तो एक मोटी ही बात है। लेकिन उसकी जो सफाई का है ना, वो प्रबंध नहीं है। मतलब आपका सबसे बड़ा दर्द है, एक तो यहाँ की सफाई, हाँ, और दूसरा पानी की निकासी। और पीने के पानी की स्थिति क्या आपके यहाँ? पीने के पानी का तो नहीं होगी, ये फिल्टर उल्टर चल गए, ये साफ हो जाए पानी, इन गाय पीवे हैं। अच्छा। पानी तो वैसे डाउन लग रहा है। हाँ हाँ। लेकिन पीने के लिए तो ये फिल्टर का पीवे। कितनी फीट पे है यहाँ पर पानी? तो यहाँ 60 फुट पे है। इतना ऊपर है? हाँ, पानी ज्यादा नीचे नहीं गया है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पानी निकलना कम हो गया। ठीक है, ठीक है।
पानी निकलना कम हो गया, सच्ची बताऊंगा जो मेरा खुद भी। तो अपना यहाँ रकबा कितना पड़ता है खेती का? खेती का रकबा तो कम होने लग रहा है। अच्छा। अब मेरे पास यहाँ 3 एकड़ है। अच्छा। मेरे भाइयों के पास भी 3-3 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है, किसी के पास 2 एकड़ है। नहीं भाई, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मतलब आपके इस क्षेत्र के अंदर बसासत जो है वो कितने एकड़ में, और आपका जो बो का क्षेत्र है वो कितना, रकबा कितना आपके गांव का? रकबा तो कम हो लिया इंडस्ट्री में एक बार इस साइड एक साइड रह रही है। अच्छा। 3 साइड का तो खत्म हो लिया, ये मानो क्योंकि फैक्ट्रियां लग गई सारे में। अच्छा। हाँ, एक साइड का रह रहा है गाँव के, वो भी हो जाएगा सहज। लेकिन फैक्ट्री लगने से कोई नुकसान नहीं है हमने। अच्छा। नुकसान नहीं है, उतनी है आमदनी, रोजगार होया है। ठीक है भाई, किसी ने कमरे बना दिए, किसी ने, सभी ने कमरे बना, दुकान कर ली, कुछ भी कर लिया। लेकिन समस्या ये है कि उस पब्लिक से जो गंदगी होती है ना, वह दूर नहीं होती। वे एक लगा रखा है हमारे गाँव में, 1 या 2 होंगे, वो कौन सी नाली ने साफ कर देगा। अच्छा, तो आपकी पंचायत की जो आमदनी किससे है फिर? अभी मैं पंचायती जमीन नहीं, पंचायती जमीन नहीं है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। पंचायती जमीन की बोली वगैरह तो होती नहीं कोई पंचायती, तो उसका आवक भी नहीं है आपके पास? बिल्कुल, पंचायती जमीन। तो नाथूपुर की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है यहाँ पर आपकी जो है पानी की निकासी नहीं है। और गंदगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो अप्रवासी जो है ना, भारतीय जो बाहर से दूसरे प्रदेशों से यहाँ आकर के रहने लगे हैं, और इस वजह से जो सुविधाएं सरकार ने आप लोगों के लिए करी, तो वो तो आपके गांव के लिए दी, लेकिन उससे 4 से 5 गुना ज्यादा और स्ट्रेंथ आ गई। इस वजह से वो नाकाफी होगी। और हमने पिछला जो इलेक्शन होया, ये हमारे मोहन लाल बड़ौलिया जो MLA बने, अच्छा, इसके आगे इसी चौपाड़ में धरी थी, ये बात रखी थी। अच्छा, कि भाई हमारे गाँव में ये परेशानी है, मेन पानी की निकासी नहीं है, गंदगी बढ़ रही है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि मैं 5 साल में, यहाँ वादा करके गया था कि मैं 5 साल में इन समस्या का हल पूरा कर दूंगा। ठीक है, उसका कोई हल नहीं होया। कोई भी हल नहीं होया। ये बड़ा गंभीर समस्या, यही समस्या है। चलिए, धन्यवाद, आपने बातचीत की। दोस्तों, ये आप सुन रहे थे, नाथूपुर गाँव है ये कुछ एक गाँव के जो ना लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए भी हैं, और इन्होंने जो हमें बताया है कि इस गांव के अंदर जो समस्या पानी निकासी की है और गंदगी की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो ज़्यादा आए हैं, और उसके अनुसार जो यहाँ के संसाधन कम पड़ गए हैं। चलिए, सरकार से भी इनकी जो मांग है, और सरकार के जो जनप्रतिनिधि इसको सुन भी रहे हैं, मैं चाहूँगा इस गाँव की समस्या का समाधान भी हो। मैं नरेंद्र शर्मा, प्रवना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए, नाथूपुर गाँव से।